अभी तो नंबर 1 पे उतर रहे हैं योगी जी। अभी तो नंबर 1 पे योगी जी उतर रहे हैं हर तरीक़ा से। देखिए योगी सरकार ने व्यवस्थाएं बहुत अच्छी की, सब कुछ अच्छा है। जो इंसान पढ़ा लिखा है वो योगी जी के साथ में है। जिस तरह से सनातन धर्म के लिए इस समय कार्य हो रहे हैं या जो माघ मेला का विशाल आयोजन हो रहा है, जो विदेशी लोग हैं उनकी भी इस पे इंटरेस्ट बढ़ता हुआ जा रहा है, क्या कहेंगे सर? ये देखिए प्रथम बार जैसे जो जितना इंसान उनकी भाषा को पकड़ करके वो लोग खुद ढूंढ रहे हैं कि सनातन धर्म क्या है। जो बाहर से विदेश से आ रहे हैं वो खुद ढूंढ रहे हैं कि सनातन धर्म क्या है, वो जानना चाहते हैं। और जिसके अंदर सनातन धर्म की चाह होती है वो चल कर के आता है। उन्होंने हमारे सनातन धर्म में अच्छाइयाँ पाई, उन्होंने मुझसे पूछा, हमने उनको बताया सनातन धर्म के बारे में। जैसे कि जो इटली की महिला है, इटली की है, नेपाल की हैं, अमेरिका से है, और भी जो नाना प्रकार की फ़ोटो लग रखी हैं, ये सब मेरे पास विदेशी ही है और सब सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं। तो कुल मिलाकर के हमारे यहाँ तो मनु शतरूपा की तपोभूमि है, नैमिषारण्य वो है जो 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, 33 करोड़ देवताओं का वास। और यहाँ तक मैं गिनाता रहूँ, चक्र तीर्थ है, ललिता मैया हैं, आदि गंगा गोमती हैं, हनुमानगढ़ी है, ब्यास गद्दी है, देव शरण है, राम झरोखा है, काली पीठ है। तो इन मतलब इतने जगह पे जो हम लोगों ने देखा तो हमारे यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर हम सुनते हैं हमारे धर्म को पता नहीं कौन कौन क्या क्या समझते हैं, जबकि खुद अगर उस खोज करें तो हमारे ही सनातन धर्म से पैदा हुए हैं। अगर खुद की वो खोज करे तो हमारे ही सनातन धर्म से पैदा हुए और अपने ही सनातन धर्म को पैदा करके बदनाम कर रहे हैं। प्रचार प्रसार करना, अब जो कह सकते हैं संत हैं आप, संत ही सनातन की बात करते हैं और उत्तर प्रदेश की गद्दी पर भी एक संत बैठे हुए हैं। देखिए ऐसा है बेटा, तब से राज से डरक, अधिक तप करने से राज मिलता है, और राजा बन करके अगर कुछ गलत काम करो नरक मिलेगा। तो ये तो उसका ही शरीर जानेगा, दूसरा नहीं जानेगा। पर हमारे समझते अभी तो नंबर 1 पे उतर रहे हैं योगी जी। अभी तो नंबर 1 पे योगी जी उतर रहे हैं हर तरीक़ा से, क्योंकि वो स्वतः इंसान पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ तो है नहीं, और जिसने बचपन से ही संन्यास ले लिया उसके अंदर कुछ कमी नहीं रहती है, तो संपूर्ण है वो। उन्होंने हमसे ज़्यादा त्याग किया है, हमने कुछ उनके बराबर किया ही नहीं है। उसके बराबर त्याग के बराबर कुछ नहीं, अगर त्याग नहीं किया है तो उन्होंने इसी तपस्या करके उन्होंने कैसे प्राप्त कर लिया। छोटा मोटा मठ नहीं है वो, अच्छा खासा मठ है। तो सनातन धर्म जो है ये सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है, शिव ही सनातन है। और सनातन ही जो है हर इंसान को अपना जो है ज्ञान दे करके जीव हत्या जैसे सनातन धर्म बचाता है, मर्यादा सनातन धर्म सिखाता है, उठना बैठना बोलना चालना सब सनातन धर्म सिखाता है। और जो सनातन धर्म से दूर है उनके आचार विचार देखो तो कुछ नहीं, कोई कुल मिला करके ऐसे ही इंसान जो आए हैं पृथ्वी पर वो हमें अच्छे नहीं लगे। कुछ तो विदेशी हो गए जो सनातन धर्म से प्रेरित होकर यहाँ पर आ रहे हैं, सनातन धर्म अपना रहे हैं, लेकिन कुछ देश के अंदर के हिंदू ऐसे हैं जो सनातन धर्म की ही बुराई करते हैं। देखिए ऐसा है, या तो उनको पैसे का लालच मिल गया है विदेशियों से। एक इंसान बहुत पहले आया था, बाबा जी हमारी तरफ को आ जाओ, ऐसा करो वैसा करो, बताओ क्या खर्चा कर रहे हो, हम आपको फला गाड़ी लेके दे दें। तो हमने कहा हाँ, कह रहा था आपको पहले ही हमारे यहाँ शामिल होने से पहले हम आपको स्कॉर्पियो दे दें, ये दे दें, वो दे दें। तो हमने कहा उसको क्या करेंगे, उसको हम क्या करेंगे। तो कुल मिला के जो हमें खरीद सकता है इंसान तो सबको खरीद सकता है। तो जैसे हम नहीं बिके हमारे दूसरे भाई बिक गए, चाहे पीले कपड़ा पहने चाहे वो नीले पहने। हम उसको तो मूर्ख समझते हैं जो अपने बाप को छोड़ करके दूसरे बाप के पैर छूने जाए, उसको मूर्ख समझते हैं। सर्वश्रेष्ठ हमारे सनातन धर्म में सनातन के ही पैर छूना चाहिए। साधु चोट के मिलेंगे, साधु लपेट के मिलेंगे, साधु ठेठ के मिलेंगे, साधु फेट के मिलेंगे। मरी नार ग्रास संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। ऐसी बातमीजों को हमारे सामने बोलना या देखना पसंद नहीं करता हूँ। जो हमारे आराध्य देव की बदतमीजी करके बुराई करता है मैं उससे बात नहीं करता हूँ। शिवद्रोही ममदास कहावे वो नर मोह सपने ना भावे।
तो उनको से थोड़ा दूर हो जाते हैं। अपनी कर्तव्य अपने कर्मों से तुम पतित हो और पतित हो जाओगे। हमें भी दूषित करो। हम क्यों उनके पास जाएं? वीर हो बहादुर हो, एड़ी से बतासा फोड़ दे, जिस गली में कुत्ता रहते उस गली में जाना छोड़ दो। क्या जरूरी बारी है? भौंकते रहो, भौंकते रहो। हजारों कुत्ता भौंकते हैं, हिमाती जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि सनातन को गिराने के लिए अलग अलग से हरकतें होती है, चाहे पाकिस्तान और बांग्लादेश हो, हिंदुओं को मारा जाता है। देखिए ऐसा है, हमारे हिंदुओं में अभी थोड़ा सा भिन्न भिन्न है। जैसे चंद्रशेखर आज़ाद है, जब उसको ये भी ज्ञान नहीं कि हमारे सनातन धर्म में क्या है, पैर छूने की वहाँ जरूरत क्या है? हमारे सनातन धर्म में पैर छुए गए हैं, बुजुर्गों के नाखून के पैर छुए गए, तो उसको यही नहीं पता हमारा धर्म कौन है, उनका धर्म कौन है, न इधर का है न उधर का है, वो तो बीच में खड़ा हुआ है। जिसको यही नहीं पता हो कि हमें किसकी बुराई करनी है, किसकी भलाई करना है। आज जरा से टीका लगाने का या कुर्सी पाने के लिए 5 साल की तो अपनी हदें पार कर रहे हो। ये तुम्हें भोगना पड़ेगा, ये तुम्हें भोगना पड़ेगा। अच्छे ने भोगा है, वो कौन सी चीज़ है? जैसे आपके पास विदेशी जो आते हैं सनातन का ज्ञान लेने के लिए, जैसे अभी जो इटली की आ रखी है, क्या क्या ज्ञान ले रही है, क्या जैसे हमने उनको शिष्य बना लिया, शिष्य बना लिया? शिष्य बना लिया तो अगर लड़का है तो भी वो लड़की है, लड़की है तो भी लड़का है। हमारे लिए शिष्य बन जाना हमारे पुत्र बराबर, पुत्री बराबर हो जाता है। तो उनको पुत्र और पुत्री बना करके अपने अच्छे विचारों को बताते हैं कि जीव हत्या नहीं होना चाहिए, किसी को सताना नहीं चाहिए, किसी की मतलब कोई भी ऐसे कर्म मत करना जिससे तुम्हारे अंदर आँच आ जाए या तुम्हें कोई इन आँखों से बुरी नीयत से बोल जाए, उनका फला इंसान ऐसा था, उनका ऐसा था। ये हमारा सनातन धर्म नहीं सिखाता है। सनातन जब सिखाएगा तब अच्छी बातें सिखाएगा, अच्छे कर्मों को बताएगा। जैसे कि करना है तो शुभ कार्य करो, चोरी का करना ठीक नहीं, हरना है तो निर्दोष रहो, नारी का हरना ठीक नहीं। अच्छे कर्मों को करने से घर में प्रकाश हो जाता है, पर नारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। तो इन बातों को जब हम जानते हैं तो क्यों करें, क्यों करें? जान गरल संग्रह रही कहाँ उमावे का है रही। अगर जानबूझ गलत काम करोगे तुम खुद ही मरोगे, हम थोड़ी मरेंगे। हमारे सब बता चुका गीता घात में, सब बताते रहते हैं। जैसे हर महादेव। जैसे आपने कहा कि योगी जी नंबर 1 है इस समय, योगी जी के अलावा कोई नहीं है नंबर 1। लेकिन अब अगले चुनाव होने वाले हैं, जो मोमडन से उनका वोट अखिलेश यादव, वो हिंदू हैं खुद ही, अपने आप को यदुवंशी कहते हैं, कृष्ण। हम ये नहीं जानते हैं, जो भी चीज़ है वो फेस के ऊपर होता है। जो उन्होंने बोया है वो काटेंगे, जो योगी ने बोया है वो योगी काटेंगे, जो बहन मायावती ने बोया है वो काटेंगी। इसमें कोई फ़र्क नहीं है। जिसकी किस्मत में ताज लिखा होगा ताज उसी को मिलेगा। ये पब्लिक के ऊपर निर्धारित है, ये पब्लिक के ऊपर नहीं। अब पब्लिक को भी जानना चाहिए कि हमारा इंसान कौन हमें चाह रहा है। जो इंसान पढ़ा लिखा है वो योगी जी के साथ में है। उसको हम इसलिए नहीं कह रहे घुसपैठिया क्योंकि मेरे मेले बदनामी होगी, मेरे मेले की। अगर वो खाज नहीं करेंगे तो साबुन लगाने की जरूरत में नहीं पड़ेगी। अगर वो खाज पैदा करें तो साबुन लगा डालते, धुल जाती है, और क्या। अच्छा, माघ मेले की बात करें तो व्यवस्थाएं कैसी है जो सरकार, योगी सरकार ने इस बार कैसी व्यवस्थाएं करी? देखिए, योगी सरकार ने व्यवस्थाएं बहुत अच्छी की, सब कुछ अच्छा है। पर यहाँ कुछ कर्मचारी हैं, वो हैं नहीं कर्मचारी, पर कर्मचारी बन करके अगले आदमी को उसे कागज़ लेकर के, पैसे से लेकर के इसकी छानबीन नहीं हो पा रही है। जैसे मान लिया ओरिजिनल ये लड़का है, पर इस लड़के धोखे से जो पब्लिक बाहर से आ रही, दुकानदार है या बाबा लोग आ रहे हैं, साइड में वो लगे हुए हैं फ्राइडिया, उनको चंगुल फांस लिए, पैसे ले लिए, जाबंद करा देंगे, पता लगा वो लेखपाल तक कागज ही नहीं है। ऐसे फ्राइडिया को ढूंढना चाहिए, बाकी सब ओके है। मेले में ये माघ का महीना चल रहा है तो इसमें दिनचर्या क्या रहती है आपकी? मेरी मॉर्निंग स्नान गंगा की है, दूसरी नल की है, तीसरी भस्म की है। ये दिनचर्या है। एक टाइम भोजन ले लेता हूँ, राधे राधे बोलो, चाहे जहाँ डोलो, बस। हर हर महादेव।